हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैंने सोचा कि रेखा और कोण शुरू किया है तो क्यों ना बेसिक से शुरू किया जाए। पहले बिंदु जान लिया जाए, फिर रेखा जान लिया जाए, उसके बाद किरण जान लिया जाए, उसके बाद रेखाखंड जान लिया जाए। इसी तरह बेसिक से जान लिया जाए। वो 12 सवाल हुआ था, तो उसके बाद आगे से उसमें बता देंगे। तो देखिए, बिंदु किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, यह एक बिंदु है ना, तो बारीक या पेन या पेंसिल का कागज पर बना अति सूक्ष्म चिन्ह एक बिंदु को निरूपित करता है। तो इसी को लिखना है। देखिए, बारीक पेंसिल या पेंसिल लिखिए, क्योंकि पेन से रेखा वखा डायग्राम नहीं बनाया जाता है, पेंसिल से बनाया जाता है। तो पेंसिल द्वारा कागज पर बना अति सूक्ष्म चिन्ह एक बिंदु को निरूपित करता है। ठीक, तो या तो इसको आयत में घेर लीजिए, यही आपका एक निरूपित बिंदु हो जाएगा। इसका कोई नाम लिख लीजिए, या तो ओ या तो पी, तो ये लिख लीजिए। एक बिंदु का परिभाषा हो गया। बिंदु का परिभाषा है कि बारीक पेंसिल द्वारा कागज पर बना अति सूक्ष्म चिन्ह एक बिंदु को निरूपित करता है। नेक्स्ट परिभाषा है रेखा का। रेखा किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे रेखा को इंग्लिश में लाइन कहते हैं, और बिंदु को पॉइंट कहते हैं। यहाँ पॉइंट लिख लीजिए, POINT, पॉइंट हो गया। तो रेखा किसे कहते हैं, सरल रेखा पर इस तरह खींचा गया समुच्चय होती है। केवल लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न मोटाई होता है, यही रेखा कहलाता है। तो लिख लेंगे, सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होती है जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। चौड़ाई होती है, चौड़ाई और मोटाई
नहीं होती है। देख लीजिए, एक रेखा है, रेखा देखिए, रेखा हो गया। रेखा दोनों ओर जा सकती है। इसका नाम लिखिए ए और बी। तो रेखा को इस तरह प्रदर्शित करते हैं, ए बी पर इस तरह रेखा कर देंगे। रेखा दोनों ओर जा सकती है। किरण बस एक ओर से आती है, जैसे सूर्य की किरण एक ओर से आती है, उसे सूर्य किरण कहते हैं। अब किरण देखिए, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। नोट में लिखिए, नोट में रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक, अब किरण लिखिए। किरण का परिभाषा, किरण का इंग्लिश में रे कहते हैं। देखिए, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे किरण कहते हैं। तो लिखेंगे रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। किरण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखिए, या तो ए से शुरू करिए और बी का मुंह खुला कर दीजिए। यहाँ देखिए, तो इसको यहाँ दिखाई नहीं दिया, तो ए बी पर यहाँ से किरण इस तरह प्रदर्शित करते हैं। देखिए, रेखा दोनों ओर मुँह होती है। किरण का कोई एक अंत बिंदु होता है। देखिए, यहाँ अंत बिंदु है, तो कोई अंत बिंदु होता है। अब लिखिए संरेख या असंरेख। संरेख बिंदु। अब यहाँ लिखेंगे संरेख या असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, संरेख या असंरेख बिंदु किसे कहते हैं? जो यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिख लेंगे। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं।
कहलाते हैं, अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक, देखिए किस तरह। अब यहाँ से यहाँ लाइन खींच दीजिए, एक रेखा खींचिए, इस पर P ले लीजिए, Q और R। ठीक, या तो एक त्रिभुज जैसा बना दीजिए, त्रिभुज जैसा। यहाँ A ले लीजिए, यहाँ B और यहाँ C। ठीक, यहाँ नीचे से लिखेंगे P, Q तथा R संरेख बिंदु है तथा जो एक ही लाइन पर हो उसे संरेख बिंदु, और जो कई लाइन पर बना हो, कई लाइन हो, उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। देखिए, तथा A, B तथा C असंरेख बिंदु हैं। अब संरेख बिंदु हो गया। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? देखिए, जो एक ही बिंदु पर कई रेखा जाए उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। देखिए कैसे, यहाँ परिभाषा लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा का। यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा लिखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए, रेखाएं P, Q और R, S प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कामा दे दीजिए, क्योंकि ये परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, फिगर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ O ले लीजिए, यहाँ O है बिंदु, और यहाँ से एक रेखा खींचिए और यहाँ से एक रेखा। ठीक, यहाँ P बिंदु और यहाँ Q, P, Q और यहाँ से S और यहाँ R। एक ही बिंदु प्रतिच्छेद करती है, उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक, और जो कई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब चलिए कोण लिखिए, कोण का परिभाषा लिखिए। कोण किसे कहते हैं? कोण किसे कहते हैं? अब यहाँ कोण का परिभाषा लिखेंगे।
कोण कई प्रकार का होता है, भुजा के आधार पर और भुजा के और कोण के आधार पर। कोण के प्रकार कई प्रकार न्यून कोण होता है, सम कोण होता है, अधिक कोण होता है, ऋजु कोण होता है। चलिए एक एक का परिभाषा लिखते जाएंगे। कोण का परिभाषा लिखिए, जब दो किरणें एक अंत बिंदु से प्रारंभ होती है उसे कोण कहते हैं। देखिए जब लिखिए, जब दो किरणें एक ही बिंदु से सॉरी यहाँ देखना है, एक ही और यहाँ अंत लिखना है, यहाँ अंत बिंदु लिखना है क्योंकि अंत होता है। अंत बिंदु से प्रारंभ होती है उसे कोण कहते हैं या कोण बनाती है। तो देखिए यहाँ से अंत बिंदु ले लीजिए और इसको घुमा दीजिए। यहाँ ए बी सी, यहाँ भुजा है, यह भी भुजा है और यहाँ कोण है। ठीक, यहाँ कोण है और इसका शीर्ष ले लीजिए, यहाँ शीर्ष। ठीक, तब कोण हो गया। कोण का परिभाषा। अब लिखिए कोणों के प्रकार। यहाँ लिखेंगे कोणों के प्रकार, यहाँ लिखेंगे कोणों के प्रकार। पहला लिखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण का परिभाषा लिखेंगे। एक न्यून कोण वह कोण होता है, एक न्यून कोण वह कोण होता है जिसकी माप 0 अंश और 90 अंश के बीच होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण का फिगर देख लीजिए, यहाँ इस तरह करिए और इस तरह बना दीजिए। यहाँ बी, यहाँ ओ और यहाँ ए, इसको न्यून कोण। या तो इस तरह लिख लेंगे या तो इस तरह परिभाषा। दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश से छोटा रहना चाहिए उसे न्यून कोण कहते हैं। इसको किस तरह प्रदर्शित करते हैं, देखिए 0 अंश ग्रेटर कोण ए ओ बी, फिर ग्रेटर और 90 अंश से छोटा होना चाहिए, इस तरह प्रदर्शित करते हैं। फिर समकोण लिखिए, दूसर का लिखिए समकोण। समकोण या तो इस तरह लिखिए, एक समकोण वह कोण है जिसकी माप ठीक 90 अंश होता है। लिखिए एक समकोण वह कोण होता है, वह कोण है जिसकी माप
ठीक 90 अंश होती है, 90 अंश होती है, उसे समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो या तो ठीक 90 अंश बना दीजिए यहाँ से इस तरह करके, यहाँ ए ओ और बी, यहाँ 90 अंश। ठीक, अब 90 अंश के बाद अब अधिक कोण लिखिए, तीसरा अधिक कोण लिखेंगे। तीसरा अधिक कोण लिखेंगे, अधिक कोण। ठीक, अधिक कोण लिखेंगे। वो अधिक कोण वह कोण है जिसकी माप 90 से अधिक परंतु 180 अंश से छोटा होता है या कम होता है। देखिए, अधिक कोण वह कोण है जिसकी माप 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण का परिभाषा फिगर देख लीजिए इस तरह करके, और इधर सीधा लिख देंगे। ठीक, न्यून कोण का इस तरह होता है, अधिक कोण का इस तरह होता है। यहाँ पर अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण, और यहाँ मान लिख लीजिए बी ओ और ए। ठीक, अधिक कोण के बाद अब लिखेंगे ऋजु कोण। ऋजु कोण लिखेंगे। अधिक कोण को किस तरह प्रदर्शित करते हैं? 90 से बढ़ कोण लिखेंगे बी ओ ए ग्रेटर देन 180 अंश से बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे ऋजु कोण। चौथा लिखेंगे ऋजु कोण। ऋजु कोण एक रेखा पर बनता है। एक रेखा सीधी खींच देंगे और इस तरह मिला देंगे तो 180 अंश का कोण होता है। लिखेंगे परिभाषा, ऋजु कोण वह कोण है जो 180 अंश के बराबर होता है। 180 अंश के बराबर होता है, उसे ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण कहते हैं। ठीक, यहाँ पर एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ ए ओ और बी, यहाँ पर 180 अंश। ठीक, ऋजु कोण हो गया। अब प्रतिवर्ती कोण लिखेंगे। ऋजु कोण के बाद प्रतिवर्ती कोण। पांचवा लिखेंगे प्रतिवर्ती
प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण लिखेंगे। प्रतिवर्ती कोण वह कोण है जो 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से छोटा होता है, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण वह कोण है जो 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। देखिए प्रतिवर्ती कोण का फिगर देखिए बना रहे हैं, ठीक। और इसको इस तरह घुमा देंगे, ठीक। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ ओ और यहाँ बी। यहाँ लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद लास्ट लिखेंगे छठवां संपूर्ण कोण। यहाँ छठवा लिखेंगे संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब कि एक वृत्त बना देंगे और पूरा घूम जाएगा तो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 360 अंश हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। लिखेंगे वह कोण जिसकी माप 360 अंश होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। देखिए कैसे फिगर बनेगा। एक यहाँ तो गोला बना लीजिए और यहाँ पर 360 अंश हो जाएगा। एक गोला पर 360 अंश, तो यही संपूर्ण कोण हो जाएगा। संपूर्ण कोण हो जाएगा। और इसको इधर खींच देंगे और ये ए हो जाएगा। इसका नाम लिख लीजिए ओ, ठीक। संपूर्ण कोण हो गया। अब उसके बाद में कल वाली वीडियो में बताएंगे पूरक कोण, संपूरक कोण। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।